अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन सबको अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का टॉपिक है डॉक्टर नबीहा। जी हाँ, डॉक्टर नबीहा, जिसने निकाह करके बहुत बड़ी गलती कर ली है कि उसको निकाह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी बहादुर थी, इतनी दलेर थी, वो तो अकेले जिंदगी अपनी गुजार सकती थी। उसको क्या जरूरत पड़ गई है एक मर्द के सहारे की, और वो भी वो औरत जो कि सोशल मीडिया पे आके औरतों को पुट्ठे सीधे सबक बड़े पढ़ाती थी। अब यकीन करें कि अगर कोई दो मियाँ बीवी, अगर वो उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, औरत अपने शौहर की खिदमत कर रही है, उससे बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, तो ये कितना अच्छा माहौल होता है घर का इस तरह से। लेकिन इस औरत ने सोशल मीडिया पे आके लोगों के हंसते बसते जो घर थे ना, उसमें दरारें डाल दी हैं। मियाँ बीवी के रिश्तों में दरारें डाल दी। वो किस तरह से कि जो बीवी है उसको शौहर के पीछे पीछे नहीं फिरना चाहिए, उसकी तो इस तरह उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसको थोड़ी अकड़ में रहना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें तरह तरह करके ना कि इसने औरतों का बड़ा ही दिमाग ख़राब किया। मैं कहती हूँ, अब यकीन करें कि औरतें इस औरत की वीडियो जो है ना अपने शौहरों को सेंड करने लग जाती है कि ये देखो ये क्या कह रही है, मैं ऐसे करती हूँ, तुम इस तरह से ऊपर से ऐसे करते हो, तुम मेरे साथ यही रवैया करती हो, तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। यानी कि इख्तलाफ पैदा होने शुरू हो गए दो रिश्तों में, मियाँ बीवी के रिश्ते में। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि अब इस औरत ने खुद शादी कर ली है, इसने निकाह कर लिया है, इसने एक अच्छा काम किया है, इसने सवाब का काम किया है। बेवा औरत जो है अगर उससे कोई निकाह करता है तो ये उसकी खुशकिस्मती है कि उससे कोई निकाह करना चाह रहा है, उससे किसी ने निकाह कर लिया, उससे कोई शादी करता है, उसको इज्जत देता है, उसका मुहाफिज बनता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस औरत ने निकाह कर लिया है, अच्छी चीज़ है। इसका एक बेटा भी है, आखिर उसने इसके बेटे को भी तो अपनाया होगा ना, तो चीज़ अच्छी है। लेकिन ये शादी के जोड़े में इसको देखें, जो इसने शादी पे जोड़ा पहना हुआ है, कितना महंगा तरीन इसने जोड़ा पहना है। ये बता रही है कि ये तकरीबन 1 करोड़ का है, जो मैंने लहंगा पहना हुआ ना 1 करोड़ रुपए का है। ये चीज़ गलत है। ये लोगों को क्या सबक दे रही है, यहाँ पर क्या दिखा रही है लोगों को कि शादी करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब लड़की 1 करोड़ का सूट ना मिले और ना वो शादी करे, ना इतना अमीर कोई बंदा आए कि वो इसको 1 करोड़ का सूट लेकर दे और वो ना निकाह करे। ये तो एक गलत, बहुत बुरी और गंदी रस्म है ये। ठीक है, जो इसने सोशल मीडिया पे इसने इसको इतना आम कर दिया। अब जो लड़कियां होती हैं ना, उनके भी ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, हर लड़की के ख्वाब होते हैं कि मेरा तो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक शादी को लेकर लड़कियों के बहुत ज़्यादा सपने होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बुरी चीज़ है, जो ये लोगों को बताना कि मेरी ये चीज़ इतनी कीमती है, इतनी महंगी है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये बेचारी शादी की खुशी में इतनी पागल है, इतनी पागल होगी, इतनी इमोशनल होगी शादी की खुशी में कि ये जो है ना 30 या 20 या चलो 40 तोला होगा जेवर इसका, ये उसको 35-40 किलो का बोल रही है। इतनी इमोशनल होगी ये शादी को लेकर, इतनी खुश होगी कि इसको खुशी से, इसका तो बेचारी का बस वो हंसने की बात है कि इसको इतनी खुशी होगी कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तोलों को किलो में बोलने लगी। इसकी उस बात को, चलो भाई इंसान से हो जाता है ना, इंसान को कभी खुशी में इंसान उल्टा सीधा बोल जाता है, तो चले कोई बात नहीं, ये भी एक औरत है, इसको खुशी हुई है कि चलो शुक्र हुआ अल्लाह ताला का कि इतना अच्छा एक साथी मिल गया है, एक सहारा मिल गया है। औरत को तो एक सहारा चाहिए होता है, चाहे और जितनी भी दिलेर क्यों ना हो, क्योंकि औरत आखिर औरत है, उसको एक मर्द की ज़रूरत होती है। और बेटा इसका अभी तकरीबन छोटा ही है, कोई 9-10 साल का होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं। तो लोगों ने उस बात को रस्सा डाल दिया कि इसने झूठ बोल दिया, डॉक्टर नबीहा ने झूठ बोल दिया। इसने बोला है कि 35-40 किलो का मेरा ये सेट है, इतना महंगा मैंने सेट पहना हुआ है, 30-35-40 किलो का इसने सेट बोला है। तो चलो इस बात को अब जाने भी दो, गलती होगी, औरत थी, इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। खासकर जब इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना, तब इंसान के मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है, लेकिन उस चीज़ को रस्सा नहीं डालना चाहिए। और दूसरी तरफ लोगों ने इतना तनकीद कर रहे हैं, लोग इतना तनकीद कर रहे हैं, डॉक्टर नबीहा को इतना तनकीद कर रहे हैं कि उसको लग रहा है कि शायद मैंने कोई गुनाह कर लिया है। खुदा के बंदो, ये तो सोचो कि घर में तुम्हारी भी बेटियां या बहनें होंगी ना, तो फिर क्यों ऐसा सोचते हो? वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अगर उसने निकाह कर लिया तो उसने कोई गलती कर ली, उसने कोई गुनाह कर लिया है। जो औरतें सरेआम गुनाह कर रही हैं, गलत कार्यां कर रही हैं, उनको तो इतना बुरा भला नहीं कहते। इस बेचारी ने अगर निकाह कर ही लिया है तो इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? जो चीज़ें इसकी तारीफ करने के लायक है उनकी तारीफ करो, जो बुराई है उसको बोलो कि ये बहन ये तूने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसने अपने जेवर जो उनका शो किया है कि मेरा इतना महंगा जेवर है, मेरा इतना महंगा मेरा सूट है, मेरा ये है, मेरा वो है,
ये सब चीज़ें आती हैं दिखावे में, ये इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिखावा बुरी चीज़ है, दिखावा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, इस मोहतरमा का आप ड्रेस देखें, इसकी ये वीडियो चेक करें और इसका ड्रेस देखें कि इसने कितनी फिटिंग वाला इसने लहंगा पहना हुआ है कि मुझे देख के हंसी आ रही है कि आप यकीन करें कि इसका सारा कुछ फिस्सा पड़ा है बेचारी का। पेट है तो वो लटका हुआ बीच में से वैसे नज़र आ रहा है, बाकी इसके जो है क्या बोलूँ अब मैं, इसकी छाती तो वो ऐसे दब के इस तरह फिसी पड़ी है। तो ये इसको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। और फिर उसका गला माशाल्लाह से इतना बड़ा है, और उस चीज़ को देखिए किस तरह से वो खुद को अपना पूरा जिस्म आगे लोगों को दिखा रही है। भाई जिससे तेरा निकाह हुआ चलो उसके लिए तो तुम ये सारा कुछ करो, लेकिन बाकी लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, उनको भी तुम सरेआम हर चीज़ दिखा रही हो। लटका हुआ ऐसे फंसा पड़ा पेट और ऐसे फिसे पड़े जो है वो छाती है वो भी दिखा रही है, और ये तो बुरी चीज़ है। ठीक है, वीडियो देख के मुझे बताना कैसा लग रहा है ये लिबास पहने हुए। आज बहुत पहली दफा मैंने इतना सारा जो है वो ये सब कुछ पहना है। और दूसरी बात ये कि ये देखिए ये मैंने को 35-40 आपने वीडियो में देखा कि ये इसका ड्रेस देखा आपने कितना टाइट, अगर ये थोड़ा सा लूज होता ना तो ये इसको बहुत अच्छा लगना था। ये बहुत अच्छा असर नहीं डाल रहा, बुरा असर डाल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में समझदार लोग नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि सारे लोग ही बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान में, सारे लोग ही बेवकूफ़ हैं। क्या किसी को भी इतना ख्याल नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं मुँह से, वो किसी की बहन है, बेटी है, उसको एक मर्द की ज़रूरत पड़ी तो उसने निकाह कर लिया, शादी कर ली। उसने कौन सा बुरा काम कर लिया, कौन सा उसने इतना कोई ख़तरनाक काम तो नहीं कर लिया ना, हर कोई करता है। तो चलो अगर उसने दूसरा निकाह कर लिया है, उसका शौहर फौत हो गया था, वो बेवा थी, तो ये तो और भी अच्छी बात है। मुआशरा तो किसी भी तरह औरत को जीने नहीं देता, तलाक याफ्ता की सूरत में भी नहीं जीने देता, और उसको बेवा होने की सूरत में भी नहीं जीने देता। ठीक है, अगर वो कुंवारी बैठी है, उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा, अगर वो कुंवारी बैठी है उसका रिश्ता नहीं आ रहा, किसी भी वजह से नहीं आ रहा, तो उसको भी मुआशरा जीने नहीं देता। अगर औरत शादीशुदा है, उसके पास औलाद नहीं है, तो भी मुआशरा औरत को जीने नहीं देता। ये मुआशरा आखिर है क्या, मुआशरा चाहता क्या है? इसलिए मेरी तो सब औरतों से एक ही गुजारिश है कि कोई जो मर्जी कहता रहे, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं जाना चाहिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ तुम्हें ठीक लगे, जैसे अब इसको ठीक लगा कि इसको एक सहारा चाहिए था, इसको अल्लाह ताला ने सहारा दे दिया, तो इसने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया, कौन सा इसने गुनाह कर लिया, जो कि लोग तो हाथ धो के इसके पीछे ही पड़ गए हैं, डॉक्टर नबीहा के पीछे पड़ गए। कोई उसको कह रहा है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कोई उसको आंटी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चलो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अगर आंटी है तो भी ठीक है, वो बुढ़ी है, जवान है, जो भी है, लेकिन उसको ज़रूरत महसूस हुई निकाह की, एक मर्द की, तो उसने शादी कर ली है। अब इसमें क्या है बुरा? इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखा करें हर बंदे का, हर दूसरे तीसरे बंदे का, ख़ासकर औरतों का ख्याल रखें। अगर कोई गलत कर रही है तो उसके पीछे पड़ें, लेकिन अगर किसी औरत ने कोई सही फैसला कर लिया, कोई सही काम कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये आप डॉक्टर नबीहा की दूसरी वीडियो देखें ज़रा, तो आपने उसकी दूसरी वीडियो देखी है, वो कितनी खुश है अपनी शादी से, इतनी खुश है कि वो जो एंकर है उसने उससे कहा कि मुझे कोई चीज़ दे दो, अपनी कोई चूड़ी दे दो ताकि मैं पहन लूँ और मेरी भी शादी जल्दी हो जाए। तो वो खुशी खुशी में उसने अपना कंगन उतार के उसको दे दिया, उसको पहना रही है कि तुम ये लो पहन लो ताकि तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाए। तो वो बहुत खुश है। इस तरह की जेलसी की बातें ना किया करें। अच्छा काम करता है तो उसको शाबाश देनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए, हसद करना चाहिए, सड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और वो एक औरत थी, उसने कर लिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस औरत ने कुछ गलत भी काम किए हैं। मौलाना तारक जमील साहब से इसने अपना निकाह पढ़वाया है कि वो मेरे वालिद की तरह हैं। ठीक है, उनके पास चली गई, वहाँ पर जाके इनका निकाह हो गया, लेकिन वहाँ पर जो इन्होंने किया है ना, वो मौलाना तारक जमील के बेटे की ज़बानी सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि इसने वहाँ पर क्या किया है डॉक्टर नबीहा ने। वीडियो देखें। जब आप ख़ास तौर पे उसकी घर में दाखिल हो रहे हैं तो उसमें भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो उस शख्सियत के बिल्कुल एंटी है, यानी अपोजिट है, तो ये भी बड़ा ही नामुनासिब हुआ उनकी तरफ से। जो वीडियोस बनाई गई उसमें वो गाने गा रही हैं। हाँ, अगर आपने खुशी बनानी है तो वो तो आप वीडियो में देखा आपने, मौलाना तारक जमील साहब जो हैं उनका बेटा कह रहा है कि इस मोहतरमा को हम नहीं जानते थे, ना मेरा वालिद जानता और ना ही मैं, हम कोई नहीं जानते थे। वो कह रहा है कि मेरे वालिद के किसी दोस्त से इन्होंने फरमाइश करवाई है कि हमारा निकाह पढ़ा दें।
इस तरह से किसी की सिफारिश के साथ इसका निकाह हुआ उनके घर में। वो कह रहे हमने इनको घर में इनको अपने घर में इज्जत दी कि इनका निकाह पढ़ाया, लेकिन इसने वहाँ पर इतनी भी हया नहीं की मौलाना तारक जमील की। वहाँ पर गाने गाती रही है, वीडियो बनवाती रही है। वो उनका घर का माहौल था, वो इस चीज़ से उनको तकलीफ़ हुई है मौलाना तारक जमील साहब को। मौलाना तारक जमील साहब जैसे नेक इंसान। मौलाना को तो नहीं पता था, उनको तो उनके एक दोस्त ने कहा जी ऐसे कोई डॉक्टर हैं सोशल मीडिया की, उनका निकाह पढ़ा दें। उन्होंने कहा पढ़ा देता हूँ। जो वीडियोस एक बूढ़े इंसान है, लोगों ने तो उन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मौलाना तारक जमील साहब ने इनके सर के ऊपर हाथ क्यों फेरा है। उसने अपनी बेटी समझ के अगर उसने इसके सर के ऊपर उसने हाथ रख दिया तो कौन सा बुरा कर दिया। इसके सर पे हाथ रखा, इसका निकाह पढ़ाया, लेकिन इसने वहाँ पर क्या करतूत की, डॉक्टर नबीहा ने ये करतूत घोली वहाँ पर कि वहाँ पर गाने गाए, वहाँ पर इसने अपनी क्या कहते हैं अपनी वीडियो बनवाई है, गाने गाए हैं वहाँ पर उनके घर में बैठ के। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसने बहुत गलत किया। जितने भी लोग डॉक्टर नबीहा पे तनकीद कर रहे हैं, उन पर तनकीद करनी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। आपने कमेंट करके जाना, क्या उसने बुरा काम कर लिया है जो लोग उस पर इस तरह तनकीद कर रहे हैं। अगर उसने अच्छा काम किया है तो फिर तनकीद नहीं करनी चाहिए। आपने बता के जाना है कि उसने कुछ गलत किया, उसने बुरा कर दिया है। मैं उसकी लगती कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हक सच जो हक अल्लाह वाली बात वो कर रही हूँ। और उसी बात में मैं आप सबकी राय लेना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं कि वाकई जो तनकीद कर रहे हैं वो ठीक है, या हमें इस तरह का अच्छा काम करने वाले लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि उनसे हसद करना चाहिए, उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको हौसला देना चाहिए ताकि उनको खुशी हो कि हमने एक अच्छा काम किया है।